हाय गाइस, मेरा नाम है सचिन निगम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी लोगों के फेवरेट एवेंजर मिस्टर थॉर ओडिनसन के बारे में। मैंने इस सीरीज पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि मेन एवेंजर्स का क्या रोल होने वाला है एवेंजर एंड गेम में। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको मोस्टली वीडियो मिल जाएंगी, साथ ही साथ यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। बट आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉर के बारे में। थॉर का क्या रोल होगा एवेंजर एंड गेम में और क्या थॉर हेड पे मारेगा या नहीं मारेगा, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, विद योर होस्ट सचिन निगम, और चलिए गाइस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी नए गाइस हैं मेरे चैनल पे, वेलकम टू माय चैनल गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय चैनल। अगर आप नए हो तो मैं बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल पे, बिकॉज वी आर अ फैमिली और 30,000 पे फैमिली पहुंचने वाली है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे और बेल आइकन भी दबा देना ताकि सारी की सारी अपडेट आपको मिलते रहें। और जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं गाइस, प्लीज शेयर दिस वीडियो ताकि बाकी लोगों को नॉलेज मिल सके इन वीडियोस के बारे में, बिकॉज आई ट्राई टू मेक द बेस्ट वीडियोस पॉसिबल। तो मेक श्योर आप इन वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इन सबको देख पाएं। और अब शुरू करते हैं वीडियो को। अवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर हमने इस बात को देखा कि थॉर का स्टोरी आर्क बहुत ही अमेजिंग था। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं और आप मेरी इस बात पे एग्री भी करोगे कि सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे एवेंजर थे, यानी कि 3 सुपर हीरो ऐसे थे जिन्होंने थानोस को हराने में थोड़ी सी मदद की। एक था डॉक्टर स्ट्रेंज, एक था आयरन मैन और हमारा लास्ट था थॉर। सिर्फ इन तीनों की वजह से ही हमें थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर। और फाइनली मूवी के एंड के सीन में जब थानोस अपनी स्नैप करने वाला ही था और थॉर वहां पर स्टॉर्म ब्रेकर लेकर आता है और वहां पर उसकी छाती में गाड़ देता है और बोलता है I told you you will die for that। और यहाँ पर थानोस बोलता है कि you should have gone for head। और हेड पे क्यों नहीं गया थॉर? आई एम वेरी मच I was very much worried कि यार सर पे मारना चाहिए अगर थॉर को थानोस को मारना ही है तो। बट यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था, मैं बताना चाहूंगा आपको कि थॉर एक्चुअली में थानोस को डायरेक्टली नहीं मारना चाहता था। वो उसको बताना चाहता था कि तुमने मेरे भाई को मारा, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। क्योंकि जब हमने देखा था शुरू के अंदर जब थानोस लोकी को मार रहा होता है तो थॉर उसको एक तरह से थ्रेटन करता है, एक तरह से उसको बताता है कि यू विल डाई फॉर दैट, तुम मरोगे इसके लिए। तो उसके बाद जब हमने मूवी के एंड में जब देखा कि थानोस स्नैप करने वाला ही था, तो यहाँ पर थॉर उसकी छाती में स्टॉर्म ब्रेकर को इसलिए गाड़ता है क्योंकि वो उसको बताना चाहता है अगर वो डायरेक्ट सर पे मारेगा तो उसी टाइम थानोस मर जाएगा और उसको वो बता नहीं पाएगा, उसका बदला पूरा नहीं हो पाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर थानोस को बोलता है कि यू शुड हैव गॉन फॉर हेड, यानी तुम्हें सर पर मारना चाहिए था। Gone for the head। थॉर ने उसको सर पे नहीं मारा था, इसलिए थानोस ने अपनी स्नैप कर दी। और एंड मूवी का बहुत ही अमेजिंग हुआ। अब जितने भी लोग थे वो सारे के सारे ये सोच रहे होंगे कि अगर थॉर थानोस के सर पे मार देता तो शायद थानोस मर जाता, बट एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस मूवी के अंदर दौरान थानोस एक्चुअली एक बार मर भी चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आने वाली है, लेकिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो मैंने बनाया नहीं। आई कैन गारंटी यू कि थानोस इस मूवी में एक बार मर चुका था, वो भी स्टॉर्म ब्रेकर से। बट वो कैसे मरा था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर थानोस अगर मैं बात करूँ तो वो मर सकता था, लेकिन वो मरता नहीं क्योंकि उसके पास था सोल स्टोन, वो अपने आप को जिंदा कर सकता था आराम से। तो यहाँ पर थॉर अगर सर पे मारता भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन एवेंजर एंड गेम में थॉर डेफिनेटली कुछ ऐसा करने वाला है जो कि बदला लेगा अपना, और अपनी जो भी उसने धमकी दी थी थानोस को, वो थानोस के लिए भारी पड़ने वाली है। अवेंजर एंड गेम मूवी एक मार्वल का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और जितने सारे मेन अवेंजर्स हैं उनको डेफिनेटली स्नैप के बाद बचाया गया है एक रीजन के लिए। वो रीजन क्या है? वो रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सारे के सारे मिलकर, यानी ओरिजिनल 6 अवेंजर मिलकर ही वो सारा का सारा प्लॉट रचेंगे, यानी सारी स्टोरी बनाएंगे जिससे थॉर के एनिमी को, यानी सारे एवेंजर्स के एनिमी को, यानी कि थानोस को मारा जा सके। अगर मैं बात करूँ थॉर के रोल की, तो थॉर का रोल मूवी के अंदर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है। और डेफिनेटली ये मूवी, थॉर की मूवी, वन ऑफ द लास्ट मूवी हो सकती है, क्योंकि अब जो हमारे मिस्टर क्रिस हेम्सवर्थ हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं थॉर की, तो थॉर ट्रेडिशनल वे में मेरे ख्याल से मरना नहीं चाहिए एवेंजर एंड गेम में। इसका रीजन ये है कि थॉर एक गॉड है, लिटरली उसको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और डेफिनेटली अगर एवेंजर एंड गेम के एंड में थॉर मर जाता है, थॉर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है या कुछ और भी हो जाता है, तो फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट होगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो थॉर को बहुत अच्छा एवेंजर मानते हैं। अवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद भी जितने भी लोग थॉर के फैन नहीं थे वो सारे के सारे थॉर के फैन बन गए, क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा इंसान हूं जो थॉर का ज्यादा बड़ा फैन नहीं हूं। मैं आई प्रेफर मोर टू आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका। बट अवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद में, थॉर का वकांडा एंट्रेंस देखने के बाद में, आई वाज जंपिंग ऑन माई सीट, मैं अपनी सीट पे जंप कर रहा था। इट वाज सो एपिक एंड सो अमेजिंग, और मैं भी थॉर का फैन
थॉर की अगर मैं बात करूं तो थॉर 1 बहुत ही अच्छी मूवी थी। थॉर 2 वन ऑफ द मोस्ट बैड मूवी इन द एमसीयू एवर, हम ये तक कह सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको वर्स्ट मूवी ऑफ द मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अवार्ड भी दिया है, यानी इट इज वन ऑफ द बैड मूवी जो हमने एमसीयू के अंदर देखी है। लेकिन थॉर 3 ने उन सारी की सारी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। थॉर के अंदर हमने देखा कि थॉर रैग्नारॉक में, इन्फिनिटी वॉर में थॉर का एक स्टोरी आगे दिखाया गया। थॉर रैग्नारॉक में थॉर को अपनी असली स्ट्रेंथ के बारे में पता चला कि थॉर क्या कर सकता है। वो हथौड़े का देवता नहीं है, वो बिजली का देवता है, यानी गॉड ऑफ थंडर। और चाहे उसका नाम कुछ भी हो, तूफान का नेता, तूफान का बादशाह, कुछ भी, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि थॉर एक गॉड है। और अगर अपने वर्थ पर आ जाए, अपनी औकात पे आ जाए, तो थानोस भी उसके सामने कुछ नहीं है। थानोस ने बहुत ही बड़ा रिस्क लिया है उसने, थानोस ने थॉर से पंगा लेकर। और थॉर ने ये बात पहले से ही कही थी कि मेरे को कितने लोगों ने मारने की कोशिश की है, कितने एनिमी ने मेरे को मारने की कोशिश की है, बट कोई भी मेरे करीब तक नहीं आ पाया। लेकिन थानोस ने वो बैरियर तोड़ दिया और फाइनली थॉर को ऐसा झटका दिया जो थॉर जिंदगी भर याद रखेगा। और डेफिनेटली अवेंजर एंड गेम के ट्रेलर में, जो कि हमने थोड़े दिनों पहले देखा ही था, उसमें हम देख सकते हैं कि थॉर थोड़ा सा निराश है, थोड़ा सा परेशान है और थोड़ा सा सैड भी है, क्योंकि उसको डेफिनेटली सर पर ही मारना चाहिए था अगर थानोस को मारना चाहता, बट उसने नहीं मारा। लेकिन डेफिनेटली एवेंजर एंड गेम में ये सारी की सारी चीजें चेंज होने वाली है और मैं आपको बताता हूं कि थॉर अब करेगा क्या। एक ऐसा लिटरल गॉड जिसका भाई भी मर चुका है, मम्मी भी मर चुकी है, पापा भी मर चुके हैं, दोस्त भी मर चुका है, घर तबाह हो चुका है, म्योनियर नहीं रहा, वो एवेंजर एंड गेम में थानोस से बदला लेगा कैसे? इसका जवाब है वो आएगा अपने अल्टीमेट ट्रूप के अंदर। हम ये बात जानते हैं कि थॉर का अल्टीमेट ट्रूप कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल रह चुका है और थॉर का स्टोरी कंप्लीट करने के लिए, जो कि शुरू हुआ था थॉर रैग्नारॉक में, जैसे कि मैंने आपको बताया, थॉर रैग्नारॉक एक्चुअली में थॉर की प्रूव पावर दिखाती है, यानी पूरी पावर दिखाती है। हम कह सकते हैं वो एक्चुअली में थॉर का पार्ट नंबर 1 है। उसके बाद हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी देखी, जहां पर थॉर एक लिटरल गॉड के आगे, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन से भरा हुआ एक चमकदार गॉन्टलेट है, उसने उसको मारा। और डेफिनेटली यहां पर अगर अवेंजर एंड गेम के बारे में बात करूं तो अवेंजर एंड गेम उस मूवी का, यानी उस स्टोरी आर्क का 3rd पार्ट होने वाला है, जिसमें थॉर अपनी पूरी पावर के अंदर होगा। डेफिनेटली अगर यहां पर कॉमिक को तो फॉलो किया जाए, अगर कॉमिक्स को थोड़ा सा फॉलो किया जाए, तो अवेंजर एंड गेम के अंदर थॉर एक तबाही मचाने वाली मशीन हो सकता है। अगर मैं बात करूं थॉर की, तो थॉर अपनी पूरी पावर को अगर एनहांस कर दे, यानी पूरी पावर के अंदर आ जाए, तो थानोस भी इसके आगे कुछ नहीं है। हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर थानोस को पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए देखा, लेकिन हमने पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए थॉर को कभी नहीं देखा। हम ये बात जानते हैं कि स्टॉर्म ब्रेकर आने के बाद वो सारा का सारा डिपेंड हो गया था स्टॉर्म ब्रेकर पे, और थॉर रैग्नारॉक के अंदर जो उसने सारी की सारी बिजली वाली पावर का इस्तेमाल किया था, वो हमने देखा कि इन्फिनिटी वॉर में उसने इस्तेमाल नहीं किया। तो डेफिनेटली एवेंजर एंड गेम में वो इन सब का इस्तेमाल डेफिनेटली करने वाला ही है, क्योंकि थानोस को हराने के लिए, थानोस को डिफीट करने के लिए, थानोस को मारने के लिए थॉर को अपने अल्टीमेट रूप के अंदर आना ही पड़ेगा, जो कि थानोस के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, घातक और बहुत ही फेटल साबित हो सकता है। और अगर ओडिन फोर्स थॉर को मिल जाती है तो डेफिनेटली वो तो धमाल मचा ही देगा। तो अवेंजर एंड गेम के अंदर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थॉर अपनी पूरी पावर को अनलीश करेगा और दिखाएगा थानोस को कि वो क्या कर सकता है। अगर थानोस ने उसको बोला है कि यू शुड हैव गॉन फॉर हेड, तो वो उसके सर पर ही मारेगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि थॉर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और डेफिनेटली अपना बदला वो लेने वाला ही है। अगर मैं बात करूं थॉर की कि थॉर मरेगा या नहीं मरेगा, मेरे को लगता है थॉर नहीं मरेगा। क्यों? इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है कि बाकी के एवेंजर शायद अपने कैरेक्टर से बोर हो गए हों, जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस एवंस अब वो रोल नहीं करना चाहते, बट थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ वो करना चाहते हैं, वो थॉर 4 भी बनाना चाहते हैं। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो जितने भी प्रोड्यूसर बैठे हैं, यानी जैसे हमारे केविन फाइगी वगैरह हो गए, तो वो इतने बड़े एक्टर को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि एवेंजर एंड गेम में थॉर बच जाएगा, थॉर को कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर थॉर बच गया तो थॉर 4 तो डेफिनेटली आएगी ही आएगी। इस बात की पॉसिबिलिटी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब चाहे कुछ भी हो, हमारा थॉर जिंदा रहे, थानोस के सर पर जाकर हथौड़ा मारे, स्टॉर्म ब्रेकर मारे, या फिर हमारा थॉर मर जाए, ये तो अवेंजर एंड गेम के अंदर ही हमें पता चलेगा। बट फॉर नाउ वी कैन रियली अज्यूम दैट थॉर विल डेफिनेटली गो फॉर हेड दिस टाइम। सर पे हथौड़ा जरूर पड़ने वाला है थानोस के। थानोस अपने आप को बचा ले, क्योंकि थॉर अब पूरी पावर के साथ आपके पास आ रहा है। तो डेफिनेटली थॉर का इतना बड़ा रोल होने वाला है अवेंजर एंड गेम के अंदर, क्योंकि ओरिजिनल 6 अवेंजर ऐसे ही नहीं बच गए हैं, वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि थॉर का अवेंजर एंड गेम के अंदर क्या रोल होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर गिव अ बिग लाइक ऑन दिस वीडियो, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी फैमिली ग्रो कर सके और बाकी के लोग भी इस बारे में जान सकें। गाइस अगेन, अगर आप नए हो चैनल पे तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस, ऐसी धमाकेदार वीडियोस आपके लिए आती ही रहती हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। मैं हूं सचिन निगम। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।